हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। इससे पहले मैंने न्यूमेरिकल्स की एक लेक्चर वीडियो बनाई थी जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक जाके देख लीजिएगा। और पूरा चैप्टर मैं ऑलरेडी इसका डाल चुका हूँ, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब जाके आप ये एमसीक्यू करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन फर्स्ट है अपना, what length of a wire of specific resistance 48 into 10 to the power minus 8 ohm meter is needed to make a resistance of 4.2 ohm of diameter 0.4 mm। क्लियर। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वायर है जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मींस उसकी रेजिस्टिविटी वो दे रखा 48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर, जिसका रेजिस्टेंस है 4.2 ओम और डायामीटर है 0.4 mm। तो कितनी लेंथ होनी चाहिए इस वायर की, ये कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ से अगर रेडियस निकालेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा 0.2 और mm को कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो आ गया -3, ये आ गया मीटर में। ठीक है, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है R इक्वल्स टू रो L बाय A। तो हमने को L निकालना है इससे, है ना। तो आर ए बाय रो हो गया, एल बराबर हो गया आर ए बाय रो। ठीक है, और ए हो गया अपने पास पाई आर स्क्वायर। वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होता है, सर्कुलर, तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए डेंसिटी रो। ठीक, अब सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। आर की वैल्यू सबसे पहले 4.2, पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, आर की वैल्यू है 0.2 10 टू द पावर -3 और 0.2 इंटू 10 टू द पावर -6। स्क्वायर को 2 बार लिख दिया हमने। ठीक है, और रो नीचे आ गया। रो की वैल्यू है 48 इंटू 10 टू द पावर -8। ठीक है, सबसे पहले काम करते हैं हम डेसिमल का। तो देखिए ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आ गया 10, ये डेसिमल हटाया नीचे आया 10, ये डेसिमल हटाया नीचे आया 10। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं। 7 के टेबल में ये गया और ये गया 6 पर, राइट। 6 के टेबल पे ये गया 8 पर, और 2 के टेबल से ये गया 4 पे, 2 के टेबल से ये गया 2 पे, और ये गया 11 पर। देखिए आंसर तो आ ही चुका है हमारे यहाँ पे। अब 1 1 से रिलेटेड हम देखें, आंसर तो वैसे मिल गया हमें, ये रहा। अब डेसिमल का काम भी कर लेते हैं खत्म, है ना। 10 की पावर का 10 की पावर -3 ये हो गया -6। ठीक है, नीचे ये 10 बच गया, -8 और ये 10 की पावर 2 ये भी आ गया -6। इसने इसको कैंसिल कर दिया, इधर जाके डेसिमल लग गया 1.1। अब ऑप्शन मैच करते हैं 1.1, तो पहला ऑप्शन मैंने कहा था ना, यही अपने को पता चल गया था कि आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The electric resistance of a certain wire of iron is R if the length and radius are both doubled, then। कह रहा है एक वायर है, आयरन की बनी है, उसका रेजिस्टेंस R है। ठीक है, तो R इक्वल्स टू बेसिकली क्या होता है, रो L बाय A। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट। फिर कह रहा है कि अगर लेंथ और रेडियस दोनों डबल कर दें। अब इसको एरिया को क्या करते हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन बना। ठीक है, रेडियस बोल रहा तो एरिया को रेडियस के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, रो L बाय पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन बन गया आर की। अब क्या कह रहा है, लेंथ। तो जो नई लेंथ है वो डबल है पहली लेंथ की, और रेडियस भी जो है वो भी क्या है, डबल है, यही बोल रहा है ना। ठीक है, तो कह रहा है द रेजिस्टेंस विल बी डबल एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अपने को ये दो चीजें निकालनी है, तो रेजिस्टेंस निकालना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में क्या आएगा। ठीक है, तो अब बात करें अगर रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस तो कैलकुलेट करके हमें पता चल पाएगा, लेकिन बात करें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इट मींस रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी जो होती है बेसिकली वो नेचर पे डिपेंड करती है कि जो हमने मटेरियल यूज किया है उसका नेचर कैसा है, या मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करती है। अब यहाँ पे मटेरियल तो चेंज किया नहीं है, पहले भी आयरन की वायर थी, अब भी आयरन की वायर है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो अपना क्या है, अनचेंज रहेगा, सेम रहेगा। अब जहां भी अनचेंज है वो अपनी पहले दो पॉसिबिलिटी हो गई, एक इधर अनचेंज है और एक इधर, तो इन दोनों में से कोई आंसर आने वाला है।
ठीक है, बाकी दो तो हट गया हमारे, 50-50 तो यहाँ हो गया। अब नया रेजिस्टेंस अगर निकालेंगे आर डैश, तो वो होगा रो एल डैश बाय, है ना, ए डैश, या पाई आर डैश स्क्वायर, क्योंकि हमने पाई आर स्क्वायर बनाया था। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ, रो एल डैश की वैल्यू कितनी है 12, इसकी वैल्यू कितनी है 2r का स्क्वायर, तो ये आ गया बाहर, आर डैश इक्वल्स टू 2 रो एल अपॉन में 2 का स्क्वायर हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, से ये गया 2 पर, तो रो एल अपॉन में पाई आर स्क्वायर, रो एल अपॉन में पाई आर स्क्वायर आर की वैल्यू थी, तो ये आर डैश कितना आ गया आर बाय 2, इट मीन्स ये हो गया हाफ, है ना। अब हाफ वाला इसमें से चूज करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और बोथ, ये तो हो गया गलत, ये तो पहले ही गलत हो गया, तो ये हो गया था। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस देखिए ये रहा हाफ, तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट आ गया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा 3 कॉपर वायर्स हैव लेंथ्स एंड क्रॉस सेक्शनल एरियाज एज LA 2L A/2 एंड L/2 और 2A, रेजिस्टेंस इज मिनिमम। तो ये कॉपर वायर, 3 कॉपर वायर की दे रखी है हमें कंडीशंस, अलग अलग लेंथ, अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो किस केस में रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। फिर अगेन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए, है ना, एरिया। तो हम एक एक करके 3 वायर ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, इसमें लेंथ L और एरिया A है, ठीक है, यहाँ है लेंथ 2L और एरिया A/2 है, राइट, और यहाँ है लेंथ L/2 और एरिया है 2A, राइट। चलिए, तो अपने पास हो गया, यहाँ ले लेते हैं R1 इक्वल टू हो गया रो L बाय A, ठीक है, ये R2 रो लेंथ की जगह आ गया 2L और एरिया हो गया A/2, ये 2 ऊपर गया, ये 2 बाहर आ गया, रो L बाय A, राइट, ये आ गया 4, रो L बाय A की वैल्यू थी R1, तो ये आ गया R1, तो R2 आ गया 4 टाइम्स ऑफ R1, तो R2 तो मिनिमम है नहीं, है ना। अब रह गया इन दोनों में, R2 तो कहीं भी मिनिमम है नहीं, तो 4 गुना आ रहा है, तो मिनिमम कैसे हो गया, इससे कम तो यही है R1। अब इसकी बात करें तो R3, फिर से रो, है ना, L/2 है ना इसको, तो इसको ले लेते हैं रो L/2 और एरिया है 2A, तो ये आ गया रो L/4A। अब रो L/A है R1 की वैल्यू, तो ये हो गया R1/4, 1/4, तो यहाँ पे सबसे कम वैल्यू किसकी हो गई है R3, सबसे कम है, उससे ज्यादा R1 है और उससे ज्यादा R2 है, तो अपने को बताना है कि R किस केस में मिनिमम है। ऑप्शन में दे रखा वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ A/2, A/2 तो नहीं है, तो गलत हो गया, राइट। फिर बोला वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 2A, ये ठीक हो गया, तो ऑप्शन सी अपना क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ वायर इज ड्रॉन सच दैट इट्स रेडियस चेंजेस फ्रॉम R to R, द न्यू रेजिस्टेंस इज। क्या कह रहा है, वायर इज ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब क्या होता है, खींचना, है ना। वायर को हमने क्या करा, खींचा, तो जो रेडियस है R से 2R हो गया। अब जब किसी चीज को स्ट्रेच करते हैं, तो ड्रॉन का मतलब हो गया यहाँ पे अपना स्ट्रेच, सिंपल, है ना, स्ट्रेच करना, और स्ट्रेच का मतलब होता है कि वॉल्यूम जो होता है कांस्टेंट रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए हुए हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम सेम रहेगा, तो मतलब एरिया इंटू L1 इक्वल टू आएगा क्या, एरिया इंटू L2, राइट। अब इसका एरिया नहीं पता, तो इसको E1 पुट कर देते हैं, चाहे तो हम पाई आर की टर्म में भी पुट कर सकते हैं इसको, ठीक है। अभी बस हम ऐसे ही निकाल रहे हैं, बाद में वैल्यूज पुट करेंगे। एरिया L2, क्योंकि एरिया तो अपने पास है, तो L2 कितना आ गया अपने पास, A1 L1 अपॉन में A2, ठीक है, तो ये आ गया L2 की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। A1 की वैल्यू आएगी पाई आर स्क्वायर, रेडियस R है, L1 तो L1 हो गया, ये हो गया पाई 2R स्क्वायर, पाई से पाई तो कैंसिल, तो ये कितना आ गया, L2 बराबर R स्क्वायर L1 और 2R स्क्वायर था, तो ये आ गया 4R स्क्वायर, ये भी कैंसिल, तो ये कितना आ गया
L1/4 L2, तो L2 आ गया L1/4 है ना, L2 क्या आ गया L1/4, सिंपल सा। अब देखिए रेजिस्टेंस निकालते हैं, R1 इक्वल टू आ गया रो L1/A1, वैल्यू पुट करेंगे रो L1/πr²। सिमिलरली R2 आएगा रो L2/A2, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो R2 बराबर रो, पहले रो L2 की वैल्यू देखिए यही है L1/4, तो L2 की वैल्यू आ गई L1/4 इंटू πr², पाई 2r², राइट। तो ये आ गया रो L1 अपॉन में 4, इसका स्क्वायर भी 4 पाई r², तो ये आ गया रो L1 अपॉन में 16 पाई r²। अब ध्यान से अगर देखें तो रो L1/πr², रो L1/πr², ये किसकी वैल्यू है, R1 की वैल्यू, ये देखिए, या फिर हम डिवाइड कर सकते हैं R2 को R1 से, तो ऊपर क्या आ गया R1, नीचे क्या आ गया 16, तो R2 जो है वो 1/16 टाइम्स है R1 का। तो ये पूछ रहा था कि रेजिस्टेंस जो होगा वो 1 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा, 8 टाइम्स होगा या 1/16, तो 1/16 टाइम अपना करेक्ट आंसर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, क्लियर हुआ यहाँ तक अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है IV characteristics of a copper wire of length L and area of cross sectional A is shown in figure. The slope of the curve becomes more if the experiment is performed at higher temperature, more if a wire of steel of same dimension is used, more if the length of the wire is increased, less if the length of the wire is increased. तो कुछ इस टाइप से बोल रहा है। तो देखिए इसको ऐसे समझते हैं, सबसे पहले हम इसमें क्या निकालते हैं, अब ये देखते हैं कि जो इसका IV कैरेक्टर्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें यहाँ, राइट। तो इसको ऐसे अगर हम ड्रॉ कर लें, आपको मैंने पहले भी बता रखा है, तो यहाँ कुछ वैल्यू आ रही है I और V की, ठीक है। ये जो पोर्शन होता है ये स्लोप होता है ना, ढलान जो ये बन रही है ये स्लोप कहलाती है। अगर थीटा है तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आती है। तो हम लोगों ने स्लोप पढ़ा हुआ है, अपने लोगों ने 9th मोशन में भी पढ़ा होगा। स्लोप निकालने के लिए हम निकालते हैं tan थीटा, ठीक है, और tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और ये किसकी वैल्यू है I की, है ना, तो I/V, ठीक है, I/V आ गया। अब ऐसी तो कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी नहीं है I/V, हमने ओम्स लॉ से पढ़ा है V इक्वल्स टू IR, तो V/I इक्वल्स टू हो गया R, तो I अपॉन में V किसके बराबर हो गया 1/R, ठीक है। अब ये कह रहा है लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, ठीक है। तो इस फिगर के हिसाब से हमें बताना है, तो स्लोप ऑफ कर्व जो होगा कि कब मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। अगर R मिनिमम होगा तो I मैक्सिमम होगा, ठीक है, और R डिपेंड करती है हमारी किस पे, अब वो हमें देखेंगे। तो यानी स्लोप जो है I/V इक्वल टू 1/R है। अब इससे अगर देखें तो R अगर मिनिमम हुआ तो I मैक्स, ठीक है, और उल्टा भी होगा, R मैक्स हुआ तो I मिनिमम। अब R डिपेंड करता है हमारा रो L और A पे, ठीक है। इट मींस R जो होता है वो डायरेक्टली होता है लेंथ के और इनवर्सली होता है एरिया के, ये हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अब इससे देखते हैं क्या कह रहा है कि मोर इफ द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म एट हायर टेम्परेचर, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता है हम स्लो पे, इसको हम कह नहीं सकते। मोर इफ ए वायर ऑफ स्टील ऑफ सेम डायमेंशन इज, सेम डायमेंशन का यूज होगा तो नहीं होगा। मोर इफ द लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज्ड, ये हो सकता है। लेस इफ द लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज, तो ये तो गलत है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ऑप्शन सी। अगर लेंथ हमारी क्या कर रहा है कि वायर की लेंथ अगर इंक्रीज करेंगे तो ये ज्यादा होगा, है ना। तो देखिए स्लोप ज्यादा बनेगा कब, यानी रेजिस्टेंस कब ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, जब लेंथ ज्यादा होगी। लेंथ ज्यादा होगा तो R ज्यादा होगा, है ना, और R ज्यादा होगा तो स्लोप ज्यादा बनेगा, राइट। तो किस केस में ज्यादा होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, if the ammeter in the given circuit reads 2 ampere, the resistance R is, कह रहा है इसके पास अगर 2 एम्पियर करंट है, 2 एम्पियर ये रीड कर रहा है, तो इस R की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इसे ऐसे निकालेंगे, ठीक है। ओम्स लॉ सिंपल सा V इक्वल्स टू IR,
आर निकालना है तो वी अपने पास दे रखा है तो आर इक्वल हो गया वी बाय आई। बहुत सिंपल है ना, वी अपने पास है, आई प्लस। अब आर निकालते हैं। आर क्या होता है? आर यहाँ होता है हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का अगर निकालना है तो ध्यान से देखिए, ये दोनों जो है, ये दोनों किस में है? पैरेलल में। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे और इसके साथ ये है सीरीज में। पैरेलल में है तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1/RP बराबर 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम आया 6 तो 2, ये आया 1 तो ये आ गया 3/6 जो कि आ गया 1/2। ये है 1/RP की वैल्यू। तो RP सिंपल आ गया अपने पास 2 है ना, रेसिप्रोकल कर दिया। अब इन दोनों का जो है वो देखिए सर्किट, नई सर्किट कुछ ऐसे बन जाएगी। ये तो अपने पास R था और ये अपने पास RP आ गया जो है 2 ओम। अब ये दोनों है सीरीज में, तो जो R हमने वो माना है वो क्या हो जाएगा? 2 प्लस R। अब इसको यहाँ पुट करेंगे तो देखिए R इक्वल टू वी अपॉन आई है ना। तो ये आ गया 2 प्लस R बराबर V कितना है अपने पास? 6, I है 2, ये आ गया 3 है ना, 3 इधर जाके माइनस, R बराबर 3 माइनस 2 तो ये आएगा 1 ओम। ऑप्शन अब देखते हैं क्या 1 ओम आंसर है, तो पहले ये ऑप्शन देखिए करेक्ट है अपना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A current of 0.25 ampere flows in the main circuit. Now the resistance R is disconnected and then connected across 4 ohm resistance. Current in the circuit is okay. देखिए इस मेन सर्किट में जो करंट जा रहा है वो जा रहा है 0.25 एम्पियर। पहले ये केस है, ठीक है, ये केस है। V अपने को दे दिया, I दे रखा है, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में। तो फिर कह रहा है कि फिर इस R को हटा रहे हैं और इसके अक्रॉस लगा रहे हैं। अक्रॉस लगाने का मतलब क्या है? इसके ऐसे पैरेलल लगा दिया है। अक्रॉस का मतलब ये होता है ना कि एंड सेम होने चाहिए। तो फिर इसको R को ऐसे लगा दिया, R को ऐसे लगा दिया, तो इस करंट सर्किट के अंदर करंट कितनी होगी? ठीक है, चलिए वो निकालते हैं। उसके लिए पहले हमें क्या करना है? ये निकालना पड़ेगा है ना। फिर इस सर्किट के अक्रॉस हम करंट निकालेंगे। कैसे निकलेगा? तो पहले ये R निकालते हैं, वही मेथड जो भी करा था। तो V इक्वल्स टू आई आर। अब इसमें से अपने पास I दे रखा है, V दे रखा है, R जो है टोटल है वो टोटल नहीं दे रखा, पहले सीरीज में था। तो R कितना हो गया यहाँ पे? अगर हम R की बात करें, RS मान लेते हैं इसको सीरीज के लिए, तो ये हो गया R प्लस 4। यहाँ पुट करेंगे तो V है 2, I है 0.25, ये हो गया R प्लस 4। इसको इधर लाके डिवाइड करते हैं तो R प्लस 4 बराबर 2 अपॉन 0.25 देंगे तो 100, यह आया 4 8। तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 8 माइनस 4, 4 ओम, राइट। तो 4 ओम आ गई इसकी, ठीक है। अब इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, 4 ओम आ गई वैल्यू, ठीक है। चलिए 4 ओम आ गई। अब इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया तो इस वाले केस पे करते हैं। तो इनका रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 अपॉन RP, तो 1/4 प्लस 1/4, तो ये आ गया सिंपल सा 2/4 जो कि हो गया 1/2। तो RP आ गया 2 ओम, ठीक है। अब तो ये सर्किट हट गई है, तो मतलब 2 ओम इसके पास है, 2 वोल्ट इसके पास है, तो इन टोटल के पास भी 2 वोल्टेज होगा कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। अब इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा? ठीक है। अब V इक्वल्स टू आई आर, फिर से वही लगाएंगे, और I इक्वल्स टू V/R, राइट, ये लगाएंगे। अब V कितना है अपने पास? 2, रेजिस्टेंस भी कितना है? 2, आंसर आ गया 1 एम्पियर। ऑप्शन मैच करते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को ना पहले थोड़ा समझिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि हमने R को पहले कनेक्ट किया होता, फिर R को हमने डिस्कनेक्ट करा और 4 ओम के अक्रॉस लगा दिया, तो अब सर्किट में करंट कितना आया? क्योंकि सर्किट तो अब ये वाली बन गई, तो इसके अंदर कितना करंट निकाल, तो वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ I इन एम्पियर्स थ्रू 60 ओम रेजिस्टर इज। कह रहा है इस I की वैल्यू निकालनी है हमें जो 60 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस जा रहा है, ये I कितना होगा? देखिए टोटल करंट दे रखा है हमें,
अगर हम किसी तरह से पोटेंशियल निकाल लें ओम्स लॉ लगाने के लिए, क्योंकि क्या होता है ये पैरेलल में है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है ना, तो टोटल पोटेंशियल निकालने के टोटल करंट दे रखा, टोटल रेजिस्टेंस ही है, तो रेजिस्टेंस निकालते हैं पहले। देखिए ये दोनों है सीरीज में, साफ दिख रहा है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इसको मान लेते हैं RS, तो ये हो गया 15 + 5, तो ये सिंपल हो गया 20 ओम। ठीक है, अब 1 2 और 3, ये सर्किट कुछ ऐसे बन जाएगी। है ना, ये तो 60 था ये अपना, ये सॉल्व आके आ गया 20 और ये 10 दे रखा है। अब ये तीनों पैरेलल में थे, इसको 1/r बराबर हो गया 1/60 + 1/20 + 1/10, एलसीएम आ गया 61 3 और 6, तो 10/60 इट मीन्स 1/6, तो R इक्वल आ गया 6 ओम। है ना, टोटल रेजिस्टेंस आ गया, टोटल करंट दे रखा है, ओम्स लॉ लगाते हैं, I दे रखा है 1, R दे रखा है 6, टोटल पोटेंशियल आ गया 6 वोल्ट। अब ये 6 वोल्ट इन सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस कैसे होगा, इक्वल, क्योंकि ये सारे पैरेलल में क्या होता है पोटेंशियल सेम। अब इसके अक्रॉस निकालना है ना भाई, ये VI निकालना है, तो I इक्वल क्या हो गया V/में, इसको R1 अगर मैं मानता हूं तो V तो अपने पास दे दिया है 6, ये है 60, तो 1/10 इट मीन्स 0.1 एम्पियर। अब देखते हैं 0.1 ऑप्शन दे रखा है, तो पहला ही ऑप्शन अपना यहाँ करेक्ट है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब मार्क 40 वोल्ट 200 वोल्ट इज यूज्ड इन द सर्किट ऑफ सप्लाई वोल्टेज दिस, नाउ इट्स पावर इज। तो पहले तो इनिशियली क्या दे रखा है कि पावर अपने को दे रखा है P1 दे रखा है 40 वोल्ट, ठीक है, और V दे रखा है V1 भी दे रखा है अपने को 200 वोल्ट, ठीक है, फिर अपने को दे रखा है V2 दे रखा है 100 वोल्ट, तो P2 निकालना है। अब ऐसे केसेस में क्या करते हैं, हम ऐसी टर्म ढूंढते हैं जो, है ना, ऐसी क्वांटिटी ढूंढते हैं जो सेम रहेगी। अब यहाँ पे इन्होंने कहीं नहीं ऐसा मेंशन किया कि बल्ब चेंज किया, बल्ब सेम है तो इट मींस मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है तो मतलब रेजिस्टेंस सेम है, और सेम रेजिस्टेंस है तो फिर हम रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा पावर इक्वल होता है V²/R, तो P1 V1, तो R इक्वल क्या हो गया V1²/P1, V1 कितना है 200, तो 200 × 200, राइट, P1 कितना है 40, तो ये हो गया ये गया 5, तो ये आ गया 1000 ओम आ गया रेस, ठीक है। अब सेम सिचुएशन लगाएंगे P2 के लिए, P2 बराबर है V2²/R, अब V2 अपने को दे रखा था 100, ठीक है, V2 कितना दे रखा 100 × 100, इधर कितना बचा है 1000, ये 2 0 से 2 0 1 0, तो पावर इसकी कितनी आ गई 10 वोल्ट। अब देखते हैं 10 वोल्ट ऑप्शन में है, तो ये रहा D ऑप्शन अपने यहाँ करेक्ट है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन 3 आइडेंटिकल बल्ब्स ऑफ 60 वोल्ट और 200 वोल्ट रेटिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज टू 200 वोल्ट सप्लाई द पावर ड्रॉन बाय देम। 3 बल्ब है, ठीक है, जिनकी पावर कितनी है P1 = P2 = P3, 60 वोल्ट और तीनों का पास पोटेंशियल सेम है 200 और सीरीज में जुड़ा है। अब सीरीज में पावर के लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो टोटल पावर निकालने के लिए हम क्या करते हैं 1/रेसिप्रोकल कर देते हैं, है ना, बस वैल्यू पुट करो 1/60 1/60 1/60, तो 3/60 1/20, यह है 1/P की वैल्यू, तो P कितना आ गया 20 वोल्ट, ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे अपना करेक्ट हो गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 आइडेंटिकल हीटर्स ईच रेटेड 1000 वोल्ट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू 220 वोल्ट देन द टोटल पावर कंज्यूम, बिल्कुल उसका ऑपोजिट, ठीक है, 2 हीटर है, पावर दे रखी है
1000 वोल्ट पोटेंशियल दे रखा है, इस बार किस में है, पैरेलल में। अब पैरेलल में क्या होता है, सिंपल पावर निकालनी हो तो ऐड कर दो, इसका भी कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पे सीरीज और पैरेलल में पढ़ा था, ठीक है। तो ये हो गया 1000 प्लस 1000, आंसर सिंपल आ गया 2000 वोल्ट। अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट हम आंसर बता सकते हैं, प्लस करके 2000 वोल्ट। अभी ऑप्शन डी करेक्ट है, चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टर्स ऑफ ईच ऑफ 1/5 ओम। इट मीन 5 रेजिस्टेंस है, पांचों की वैल्यू है 1/5 ओम। तो अपने को क्या बोल रहा है, मिनिमम रेजिस्टेंस। क्या बोला, ध्यान से सुनो ये बात, मिनिमम। अब मिनिमम रेजिस्टेंस किस केस में आता है, अगर याद हो तो मिनिमम रेजिस्टेंस आता है पैरेलल में। तो इसका मतलब इन सबको कैसे कनेक्ट करेंगे हम, पैरेलल में। और पैरेलल में अगर सॉल्व करना है तो 1/r इक्वल टू होगा 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5। आइडेंटिकल के लिए भी आइडेंटिकल वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं हम, तुमने यहाँ पे पढ़ा था कि जब रेजिस्टेंस सेम होता है तो r/n वाला भी लगा सकते हैं, ठीक है। आंसर तब भी वही आएगा, ये सब हो जाएगा ऊपर 5 5, ठीक, रेसिप्रोकल कर दिया 5/1 5/1 5/1 5/1 प्लस 5/1, ये आ गया 25/1। यह है 1/r की वैल्यू, अपने को निकालना है r, तो r की वैल्यू आ गई 1/25। देखिए आ गया ना मिनिमम वैल्यू, तो 1/25 मैच करते हैं, तो ऑप्शन बी ये रहा करेक्ट। चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज, इनमें से कौन सा वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले बेसिक फॉर्मूला पढ़ते हैं, हमने V इक्वल टू पढ़ा था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। तो वोल्टेज W अपन पहले चार्ज देखते हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज नहीं है कहीं भी नहीं, तो चार्ज की टर्म में है नहीं, करंट है या, तो ये तो गलत हो गया, वर्क डन इनटू चार्ज, ये तो है नहीं, है ना। अब इनमें से देखते हैं, अब करंट की टर्म में कन्वर्ट करते हैं, करंट इक्वल टू होता है Q/T। तो Q को अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, I इंटू टी, ये तो जाके मल्टीप्लाई। अब इसको यहाँ पुट अगर करेंगे तो वर्क डन अपॉन में I इंटू टी, वर्क डन इंटू चार्ज इंटू टाइम, ये भी गलत हो गया, ठीक है। वर्क डन इंटू टाइम अपॉन में करंट, ये भी गलत। वर्क डन अपॉन में करंट इंटू टाइम, तो ऑप्शन ए यहाँ ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a cylindrical conductor of length L and uniform area of cross section A has resistance R. Another conductor of length 2L and resistance R of the same material has area of cross section. सिंपल सा क्वेश्चन है, एक cylindrical conductor है, लेंथ L है, एरिया A है, रेजिस्टेंस R है, तो R इक्वल्स टू हो गया रो L बाय A, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा कंडक्टर है, लेंथ L डैश जो है वो है 2L, रेजिस्टेंस R है, ठीक है, सेम मटेरियल का है, ये रो होगा, तो A डैश कितना होगा, बस। तो R डैश बराबर हो गया रो L डैश बाय A डैश, है ना। और R डैश की वैल्यू कितनी है अपने पास, R। चलिए रो तो सेम है, L डैश है 2L, A डैश फाइंड आउट करना है, राइट। इस A डैश को यहां लेके जाते हैं, तो 2 रो L बाय R। अब R की वैल्यू है रो L बाय A, पुट कर देते हैं, 2 रो L, R की जगह क्या है रो L बाय A, A इधर चला जाएगा, से ये कैंसिल, तो आ गया 2A। अब 2A ऑप्शन देखे तो ये रहा 2A, सी ऑप्शन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट carries out an experiment and plots VI graph of 3 samples of nichrome wire with resistance R1, R2 and R3 respectively. Which of the following is true? तो किसी स्टूडेंट ने VI ग्राफ बनाया एक्सपेरिमेंट करके, ये 3 उसके पास सैंपल्स आए हैं नाइक्रोम वायर के, ठीक है। तो किस केस इनमें से कौन सा केस करेक्ट होगा ये बताना अपने को। तो सिंपल साइज में स्लोप वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ नॉर्मल डाल लेते हैं सबका,
वैसे देख के पता चल जाता है, तो अगर आपको पता होता, जिसका स्लोप ज्यादा है ना, उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। ठीक है, जिसका स्लोप कम है। अब उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे, ऐसे नहीं आता समझ में, तो देखिए हमने जो वैल्यू डाली है, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ वोल्टेज पे तो ये हो गया V1, ये हो गया I1, R2 के लिए ये हो गया V2, ये हो गया I2, और ये ऐसे हो गया I3, और ये हो गया V3। ठीक है, अब रेजिस्टेंस देखो, V इक्वल्स टू होता है अपने पास सिंपल IR। अब R निकालना है तो V अपॉन में I होना चाहिए, यानी R जो है वो V पे डायरेक्टली डिपेंड करता है एक तरह से, और इस पे इनवर्सली। I ज्यादा होगा है ना, तो R कम होगा, V ज्यादा होगा तो R ज्यादा होगा, है ना। तो पहले यहाँ पे देखते हैं, I1 जो है वो ज्यादा है I2 से, और वो ज्यादा है I3 से। ठीक है, I1 सबसे ज्यादा है, I2 से कम, I3 से। इस केस में V3 सबसे ज्यादा है, V2 उससे कम है, और V1 है ना, ये वैल्यू ज्यादा होगी, ये इससे कम होगी, ये इससे कम, कि जीरो से हम जब आगे बढ़ते हैं तो इंक्रीज करती है वैल्यू, ऐसे सेम यहाँ पे भी ऊपर की तरफ इंक्रीज। तो जिसका I ज्यादा उसका R क्या होगा, कम, है ना, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम, और जिसका V ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। अब I1 ज्यादा है तो R1 क्या हो गया, मिनिमम, है ना, और R2 उससे ज्यादा मिनिमम, और R3 उससे ज्यादा। तो अब यहाँ से आंसर हमें मिल गया है कि R3 जो है सबसे ज्यादा है। ठीक है, R2 से ज्यादा कौन सा है ऑप्शन, देखिए ये सी ऑप्शन। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the current I through a resistor is increased by 100%, assume that temperature remains unchanged, the increase in power dissipation will be। ठीक है, उफ, क्या कर रहा है, अगर करंट जो है किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, करंट को हम अगर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस 100% इंक्रीज कर दें, ठीक है, टेम्परेचर को कैसे रखेंगे, अनचेंज, तो इंक्रीज इन पावर कितनी होगी, पावर डिसिपेशन। तो ये कह रहा है इंक्रीज इन पावर डिसिपेशन। अब वो कॉन्सेप्ट लगाओ, पहले तो आई, इनिशियली देखो आई क्या है, आई कुछ आई करंट है अपने पास, दूसरा करंट आया हमारे पास नया आई डैश, जो कि क्या हो रहा है, आई के कंपैरिजन में 100%, 100% ये हो गया ना आई, इट मीन्स 2i, आई डैश जो हो गया 2 टाइम्स हो गया है ना। अब इनिशियली जो है अपने पास, अगर हम P1 की बात करें तो वो हो गया आई स्क्वायर आर, है ना, किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो ये हो गया P2 कितना होगा, आई डैश स्क्वायर आर, आई डैश कितना है अपने पास 2i, तो ये आ गया 4i स्क्वायर आर P2, है ना। और हमें क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन पावर, तो पावर कितनी इंक्रीज हो गई, इंक्रीज इन पावर कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितनी आई है अपने पास 4i स्क्वायर आर, इनिशियल कितनी आई है अपने पास आई स्क्वायर आर, तो कितनी होगी सिंपल 3i स्क्वायर आर। और सिर्फ यहाँ नहीं रुका, क्वेश्चन कह रहा है इंक्रीज इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, और ये परसेंटेज में दे दिया। अब परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, परसेंटेज इंक्रीज इन पावर, तो सिंपल जो परसेंटेज का अपना फॉर्मूला होता है 7th 8th में पढ़ा आपने पास, ऑब्टेन्ड वैल्यू ऊपर, ओरिजिनल वैल्यू नीचे, और इनटू में 100, तो ये कितना आ गया 300% का इसमें चेंज आएगा। तो ऑप्शन देखिए सी करेक्ट आ गया अपने पास। तो कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगी वो 300%, सिर्फ कितना बढ़ाने पे 100% अगर हम करंट बढ़ा रहे हैं तो पावर जो है 300% यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, in an electric circuit 2 resistors of 2 ohm and 4 ohm respectively are connected in series to a 6 volt battery, the heat dissipated by the 4 ohm in 5 seconds will be। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे कह रहा है, ये है 2 ओम और ये है 4 ओम, ठीक है, 2 ओम का ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया 4 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, इन सबको कनेक्ट कर रखा है 6 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है।
तो ऐसे करंट जा रहा होगा आई, तो 5 सेकंड में 4 ओम से कितनी हीट निकलेगी। अब देखिए अगर अपने हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सीरीज के अंदर जो करंट होता है ना वो सेम होता है, यहाँ आई आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा आई करंट और वापस भी आई आएगा। तो सबसे पहले हम आई निकाल लेते हैं, क्योंकि आई निकल गया तो हीट का फॉर्मूला होता है सिंपल आई स्क्वायर आर टी, है ना। आई निकाल लेते हैं, टी अपने को दे रखा है, आर दे रखा है, 4 ओम रह गया आई। अब आई कैसे निकलेगा, तो V इक्वल्स टू आई आर से हम निकालेंगे आई। अब आर दे रखा है तो आर सीरीज में पहले टोटल, क्योंकि ये करंट जो है टोटल है ना, ये करंट टोटल करंट है, टोटल पोटेंशियल दे रहेगा तो टोटल रेजिस्टेंस ही है। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये दोनों सीरीज में था, 2 + 4 दैट इज 6 ओम, ठीक है 6 ओम हो गया। अब निकाल लेते हैं करंट, आई इक्वल्स टू V बाय आर, V की वैल्यू है 6, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 6, तो आ गया 1 एम्पियर। क्वेश्चन खत्म। अब हीट निकालते हैं, हीट का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी, इट मीन्स 1 का स्क्वायर, आर कितना है 6, टाइम कितना है 5, 5 6 तो 30 जूल आंसर आ गया। ये लीजिए कितना सा आंसर है, इजी सा, तो 30 जूल अपना करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टू एंड्स आर एज पर रीडिंग्स ऑफ द एमीटर एंड वोल्टमीटर शोन इन द फिगर। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर देखिए ये दे रखा है हमें एमीटर और ये दे रखा है वोल्टमीटर, एमीटर दे रखा है मिली एम्पियर में, वोल्टमीटर सिंपली दे रखा है ना वोल्ट में। तो इसकी हेल्प से हमें रेजिस्टेंस निकालना है। अब रेजिस्टेंस इक्वल्स टू होता है V बाय आई, तो V निकालना है और आई की बात करें पहले तो देखिए यहाँ पर है 300 ये दिख रहा है और यहाँ है 400। अब इसके इसमें लाइनिंग गिनते हैं, ठीक है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इट मीन्स हर लाइन जो है वो 20 की हो गई है ना, टोटल 12 के बीच में स्पेस है 10 है। तो ये देखिए यहाँ तक तो हो गया, ये 20 10 10 का हो गया, 10 20 10 10 का गैप है, मतलब 10 20 30 40 50 60 70 80, तो आई की वैल्यू आ गई 380 मिली एम्पियर, है ना। और मिली को अगर कन्वर्ट कर देंगे तो अपने को दिया जाएगा 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई। अब आते हैं वोल्टेज में, 7 और 8 के बीच में 5 स्पेस है, 1 2 3 4 5, इट मीन्स हर पॉइंट जो है वो 20 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गया 7 1 2 3, इट मीन 6, ये हो गया 7.6 वोल्ट, तो पोटेंशियल आ गया 7.6 वोल्ट। अब इसको क्या करते हैं सॉल्व, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ गई है 7.6, नीचे आ गया 380 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है ये ऊपर जाएगा और ये पॉइंट हटेगा, तो 76 380 10 की पावर 3, ठीक है और ये नीचे 10, इसका पॉइंट हटाया, ये खत्म, इसके टेबल में जाएगा 2 पे, 2 इंटू 10 तो आर आ गया 20। अब मैच करते हैं क्या 20 ओम दे रखा है, देखिए सी ऑप्शन 20.0, तो ये आंसर अपना करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 आइडेंटिकल सेल्स ऑफ EMF 1.5 volt each were connected in 4 different ways as shown in figure. The potential difference between the point X and Y would equal 6.0 volt in case or cases. 4 सेल है हमारे पास आइडेंटिकल 1.5 वोल्ट के, उन चारों को क्या करा है सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, है ना। और टोटल पोटेंशियल आना चाहिए 6 वोल्ट, और 6 वोल्ट पोटेंशियल यानी 4 इंटू 1.5 तो 6 तो आ रहा है, लेकिन कैसे कनेक्ट करेंगे, तो अपने को पता है सेल कैसे कनेक्ट किया जाता है, इसका पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर दूसरे का पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। देखिए 1 2 3 4, तो अपने को ये सीक्वेंस देखना है कि पॉजिटिव के पीछे नेगेटिव है या नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हो गया करेक्ट। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव गलत, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव करेक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव गलत, तो ए एंड सी अपना करेक्ट हो गया है। अब ए एंड सी देखते हैं कहां पर है, ए एंड सी ये रहा, तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया, ए एंड
सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन सर्किट डायग्राम शोज द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट of different circuit component for determination of equivalent resistance of two resistors connected in series. The component X, Y and Z shown in the circuit respectively represents. तो एक सर्किट डायग्राम दे रखा है, इसमें क्या कर रखे हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जोड़ रखे हैं। तो इस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में देखिए ये X है, ये Y है और ये Z है। तो आइडेंटिफाई करना है X। अब देखिए X किस में है, ध्यान से देखें तो सीरीज में, सर्किट की सीरीज में क्या जोड़ता है, एमीटर। अब बात करते हैं Y की। Y क्या है, रेजिस्टेंस के पैरेलल। पैरेलल में क्या जोड़ता है, वोल्ट मीटर। चलो दो तो आइडेंटिफाई हो गए, क्लियर। तीसरा है, ये देखिए रेजिस्टेंस के ऊपर जब ये एरो होता है तो ये क्या बताता है, Z रियोस्टेट। तो Z क्या हो गया, रियोस्टेट। अब ये सीक्वेंस देखते हैं क्या है, ठीक है। एमीटर, वोल्ट मीटर, रियोस्टेट। रियोस्टेट रजिस्टर नहीं कहलाता, एमीटर वोल्टमीटर रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर एमीटर रियोस्टेट। तो एमीटर वोल्टमीटर रियोस्टेट जिस सीक्वेंस में बोला है एक्स वाई एंड जेड, तो एक्स वाई एंड जेड, क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्टडी द डिपेंडेंस ऑफ करंट आई एंड द पोटेंशियल डिफरेंस V across a resistor, two students use the two setups shown in figure A and figure B respectively. They kept the contact point J in 4 different positions marked A, B, C and D in the two figures. For the two students, their ammeter and voltmeter readings will be minimum when the contact J is in the position. तो ये दो एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स हैं, दो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये सेटअप करा है, ठीक है, ए और बी, सेटअप ए और सेटअप बी। तो ये पोजीशंस हैं ए बी सी डी और ये है ए बी सी एंड डी। ये ए बी सी डी ये वाली जो पोजीशन है ये है सेल्स पर और ये पोजीशन जो है ये है रियोस्टेट पे, ठीक है। तो कह रहा है किस केस में आई और किस केस में वी मिनिमम होगा। अब आई कब मिनिमम होगा ये देखना है, ठीक है। एमीटर, तो देखिए एमीटर यहाँ शो कर रखा है और यहाँ एमीटर भी है और यहाँ पे रियोस्टेट है। अब देखिए ओम्स लॉ जो है वो होता है V = I/R, ठीक है। तो सेटअप ए में हमें आई क्या करना है, मिनिमम। आई मिनिमम कब होगा पहले तो ये देखते हैं, ठीक है। आई मिनिमम कब होगा और वी मिनिमम कब होगा इसी केस में। अगर ये वैल्यू हम जैसे यहाँ पे होगी, सबसे पहले अगर इस पॉइंट पे होगी तो एक सेल, इसका मतलब ये है कि ये जो है ये जो सर्किट है वो यहाँ से जुड़ी हुई है, इसका मतलब है सर्किट यहाँ से जुड़ी है। यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो इसमें 3 सेल आ गए, इसमें 2 आ गए, इसमें ये 4 सेल आ गए और इसमें सिर्फ अकेला एक सेल है। तो एक सेल के पास आई की वैल्यू कम होगी और वी की वैल्यू कम होगी या 2 और 3 सेल के पास होगी, कॉमन सी बात है एक सेल। तो आई मिनिमम के लिए हमें पोजीशन चाहिए ए, आई और वी इस केस में, दोनों ही केसेस में क्या होगा ए पे होनी चाहिए पोजीशन, है ना। तो पहले तो मिल गया ए, तो जहां जहां ए है वो ऑप्शन पर ठीक आ जाएगा, है, ठीक है। अब आता है रेजिस्टेंस। अब देखिए V मिनिमम करना है V/I = R। अब R बढ़ाएंगे तो I वैल्यू कम होती है ना, यही होता है ना। I मिनिमम करेंगे और I मिनिमम होगा तो V भी मिनिमम हो जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I। R बढ़ाएंगे, R कैसे बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ेगा या यहाँ पे, देखिए यहाँ इंक्रीज होगा, इधर इंक्रीज होगा या इधर, जैसे जैसे इधर बढ़ाएंगे तो R की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जा रही है। तो D पे जाके R की वैल्यू क्या है, R जो है वो मैक्स है कहाँ पे, D पे, और R मैक्स होगा तो V और I क्या हो जाएगा, मिनिमम। किस पे, D पे। तो सेटअप A में A पोजीशन होनी चाहिए, तो A इन बोथ सेटअप गलत है, D इन बोथ सेटअप ये भी गलत है, D इन सेटअप A नहीं, सेटअप A में तो A है अपना, ये भी गलत है, A इन सेटअप A, ठीक है, और D इन सेटअप B, तो ऑप्शन D अपना यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट सेटअप फॉर द स्टडिंग द डिपेंडेंस ऑफ करंट और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टर इज शोन इन द फिगर। तो ये 4 सर्किट डायग्राम दे रखी है। तो कह रहा है किस में करेक्टली जो एमीटर है, यानी करंट किस में करेक्टली नाम मेजर करेगा और पोटेंशियल किस में मेजर करेगा। पहली बात, एमीटर अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले, फिर बताते हैं कि एमीटर हमेशा होना चाहिए सीरीज में,
ठीक है, और वोल्ट मीटर होना चाहिए पैरेलल में, रजिस्टर के पैरेलल। अब एमीटर सीरीज में कहाँ है, सबसे पहले तो एमीटर ही ढूंढते हैं, इसमें एमीटर पैरेलल में, तो ये वाला हो गया गलत, इसमें सीरीज में है, ठीक है, देखिए इसमें सीरीज में ठीक है ये, लेकिन वोल्ट मीटर जो है उसके पैरेलल कर दिया रेजिस्टेंस, तो ये गलत हो गया। इसके अंदर सीरीज में और रेजिस्टेंस के, ये हो गया ठीक, इसको भी चेक करते हैं, सीरीज में है लेकिन यहाँ पे देखिए एक एमीटर यहाँ पे पैरेलल भी लगाते हैं, तो ऑप्शन सी अपने पास करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सेटअप जो है वो ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है अपना, टू वायर्स ए एंड बी आर मेड ऑफ कॉपर, बोथ वायर्स आर 1 मीटर लॉन्ग, बट वायर ए इज 1 मीटर थिक and wire B is 2 meter thick, the resistivity is। देखिए क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, इसमें मोस्टली क्या होती है, गलती होती है, कैसे, देखिए यहाँ पे दो वायर है, वायर ए, वायर बी, ठीक है, इसकी लेंथ है 1 मीटर, इसकी भी लेंथ है 1 मीटर, ठीक है, ये थिक मतलब वायर ए की बात करें तो इसका रेडियस है 1 mm, है ना, इसका रेडियस है 2 mm। अब यहाँ पे क्या निकालनी है, रेजिस्टिविटी। अब जनरली फॉर्मूला हम लगाएंगे R इक्वल्स टू रो L बाई A, यहाँ से रो निकालेंगे, है ना, क्योंकि अब यहाँ पे R गिवन है तो R हम कांस्टेंट ले लेंगे कि कॉपर है। गलती क्या होगी, वायर किसका है, दोनों वायर जो है कॉपर के हैं, कॉपर मतलब नेचर ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी, और रेजिस्टिविटी जो होती है वो नेचर, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है, उसके शेप, साइज, थिकनेस, टेम्परेचर, या फिर टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो शेप साइज पे नहीं करती डिपेंड। तो यहाँ पे जब कॉपर का बना हुआ नेचर मटेरियल का सेम है, तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, सेम। तो अब हमें ये देखना है कि सेम वाला दे रखा है, ऑप्शन सी दे रखा है, सेम फॉर बोथ ए एंड बी, तो दोनों ही केसेस में क्या होगी, रेजिस्टिविटी सेम होगी। चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट्स ओम्स लॉ, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो ओम्स लॉ इक्वल्स टू होता है V इक्वल्स टू IR, इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस करंट इनटू रेजिस्टेंस, है ना, यही हो गया ना, या ये भी रिप्रेजेंट कर सकता है V बाई I इक्वल्स टू R। अब इनमें से कौन सा नहीं कर रहा, तो ध्यान से अगर देखें तो करंट अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, V इक्वल्स टू 1 बाई R, जो कि कांस्टेंट होता है ना, क्योंकि R की जो भी वैल्यू होगी तो उससे 1 को डिवाइड करके कौन सा वैल्यू होती है, ये तो करता है, तो ये आंसर गलत हो गया, नहीं करता वो ढूंढना है। पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट ये भी करता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो ये भी करता है, करंट इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये नहीं करता। देखिए कहीं भी ऐसा करंट इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, तो ये ऑप्शन अपना ठीक हो जाएगा, तो ये ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर, इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट्स लेंथ 3 टाइम्स इट्स रेजिस्टेंस विल बी, ठीक है, वैसे तो हम चाहते हैं इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि जितने टाइम्स हम लेंथ को इंक्रीज करते हैं उसका n² टाइम्स हमारी, है ना, वायर की लेंथ इंक्रीज होती है। ये नहीं पता था, सिंपल क्या है, R इक्वल्स टू इनिशियल है रो L बाय A, फर्स्ट केस, ठीक है। अब क्या है, जो नई लेंथ है L डैश, उसको 3 टाइम्स कर दिया पुरानी लेंथ के, तो वॉल्यूम तो इस केस में क्या होगा, कांस्टेंट, तो वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, तो क्या होगा, ए एल इक्वल्स टू ए डैश एल डैश, तो ए एल ए डैश, ये हो गया 3L, तो L से L गया तो ए डैश आ गया A/3, राइट, ए डैश आ गया A/3। अब निकाल देते हैं नया रेजिस्टेंस, R डैश इक्वल्स टू रो L डैश बाय A डैश, रो L डैश कितना है 3L, A डैश कितना है A/3, 3 ऊपर चला गया तो ये आ गया 3 3 जा 9 रो L बाय A। अब रो L बाय A जो था वो था R, तो ये आ गया 9 टाइम्स, बोला था ना स्क्वायर टाइम्स हो जाता है, 9 टाइम्स हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ सर्किट
इन अ सर्किट करंट बिकम्स हाफ व्हेन रेजिस्टेंस इज, कह रहा है एक सर्किट है, ठीक है, तो पहले देखिए V इक्वल्स टू अपना आई आर, क्या कर रहा हूँ मैं, V इक्वल्स टू आई आर, तो I इक्वल्स टू होता है V बाय आर, इनिशियल कंडीशन ये, ठीक है, V I इक्वल्स टू V बाय आर, ठीक है। क्या कह रहा है, करंट बिकम्स हाफ, अगर I डैश हमारा I बाय 2 हो गया तो रेजिस्टेंस कितना होगा, सिंपल सा देख लेते हैं, देखिए I डैश इक्वल्स टू V बाय में R डैश, I डैश की वैल्यू कितनी है, I बाय 2, हो गया V बाय R डैश, तो मैं अगर R डैश को इधर लेके जाऊंगा तो V डैश बाय I और ये आ गया 2, ठीक है। अब यहां से अगर R की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, V बाय I, है ना, तो इधर V था सेम, V बाय I, अब V बाय I किसकी वैल्यू है, R की, तो R डैश कितना आ गया 2 टाइम्स R, तो R डैश जो है वो डबल हो गया है, अगर I हाफ करेंगे तो I डैश R जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, अब 2 टाइम्स देखते हैं, डबल देखिए ऑप्शन ये रहा, बी ऑप्शन करेक्ट है, डबल करना पड़ेगा हमें R। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 students A, B and C connect their two given resistance R1 and R2 in the manner shown in figure A. They connected the terminal marked X and Y above to the terminals marked X and Y in the given circuit. ठीक है। B, they recorded the ammeter readings for different position of the rheostats and the corresponding voltmeter. P, the average value of the ratio V by I in their observation would be minimum 4. तो ये दो है, एक ये है और एक ये सर्किट है, ठीक है। इधर इधर क्या हुआ, एक्स और वाई को देखे ऐसे ऊपर की तरफ टर्मिनल्स कनेक्ट किए हुए, और यहाँ पे देखे एक्स वाई, ये रहे एक्स वाई, ध्यान से देखे तो ये एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है और वाई यहाँ से नेगेटिव है, तो यहाँ सब यहाँ इन तीनों केसेस में क्या है, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। अब कह रहा है कि वी बाई आई की वैल्यू मिनिमम चाहिए, और वी बाई आई इक्वल टू होता है आर, है ना, वी इक्वल टू आई आर, और आर मिनिमम कब होता है, आर मिनिमम कब होगा, जब ये पैरेलल में होगा, और पैरेलल में क्या होता है कि सबके जो एंड्स होते हैं सेम एंड्स कनेक्ट होने चाहिए, है ना, यानी सेम एंड पॉजिटिव से, सबके सेम एंड जो है वो पॉजिटिव से टर्मिनल से कनेक्ट होने चाहिए और नेगेटिव वाले सबके सेम एंड से कनेक्ट होने चाहिए। तो अब यहाँ देखते हैं, पहले ये अगर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव और इसका ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसका ये नेगेटिव, ठीक है, ये हो गया एक केस, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, देखिए ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव के बाद ये क्या है, ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के बाद देखिए दोनों तो सीरीज हो गए, ये पॉजिटिव से कनेक्ट है, फिर ये अलग पॉइंट से कनेक्ट है, फिर ये नेगेटिव से कनेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ से देखें ये दोनों, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पहले समझते हैं इसको, इसका ये पॉजिटिव हो गया, इसका ये नेगेटिव, और ये दोनों दूसरे एंड से कनेक्ट है। अब कॉमन पॉइंट तो इनमें है ही नहीं किसी में भी, बस इसमें कॉमन पॉइंट है, ये देखें ये पॉजिटिव है, इसका एक एंड ये पॉजिटिव है और दूसरा एंड ये पॉजिटिव है, इसका ये एक एंड नेगेटिव और ये, तो ये हो गया पैरेलल, है ना, तो कौन सा हो गया, ए वाला। अब ए वाले में क्या होगा, ये पैरेलल में कनेक्ट है, पैरेलल में होगा तो आर मिनिमम होगा तो वी बाई आई का रेशियो। अब ए वाला ऑप्शन देखना है, स्टूडेंट ए ओनली, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if we require the maximum resistance from a number of given resistor we connect, अगर हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए मैक्सिमम, और मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया था NR, है ना, और ये किस में आता है, ये आता है सीरीज में, तो सारे रेजिस्टेंस किस में होने चाहिए, सीरीज में, अगर आइडेंटिकल है तो, या अनआइडेंटिकल भी है तो ऑप्शन आ गया ऑल इन सीरीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी रिक्वायर द मिनिमम रेजिस्टेंस फ्रॉम अ नंबर ऑफ गिवन रेजिस्टेंस, फिर से उसका अपोजिट, तो मिनिमम किस में होता है, मिनिमम चाहिए अपने को रेजिस्टेंस, और मिनिमम रेजिस्टेंस मिलता है अपने को पैरेलल में,
राइट, हमने पैरेलल का फॉर्मूला पढ़ा था Rp इक्वल्स टू R/N। जितने भी रेजिस्टेंस होंगे ये हो गया, या फिर सिंपली 1/1 करके ऐड करते हैं, तो इससे R की जो वैल्यू आती है वो मिनिमम आती है। तो ऑप्शन क्या हो गया, और इन पैरेलल। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू डिस्ट्रीब्यूट हाई पोटेंशियल वी कनेक्टेड नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। क्या कह रहा है, अगर हमें हाई पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, हाई पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब पोटेंशियल को क्या करना है, हमें यहाँ पे डिवाइड। याद है पोटेंशियल कैसे डिवाइड होता है, अगर मेरे पास ये 2-3 रेजिस्टेंस है, मान लो V, ये R1 है तो पोटेंशियल इसके पास V1 हो गया, है ना। ये V2 हो जाएगा अगर R2 है तो, ये V3 हो जाएगा अगर ये, तो पोटेंशियल ध्यान से देखिए यहाँ से डिवाइड हो गया। तो किस कैसे डिवाइड होगा, जब सीरीज में होगा, तो इन सीरीज। इन ऑर्डर टू डिस्ट्रीब्यूट अ लार्ज करंट वी कनेक्ट अ नंबर ऑफ, फिर से अब क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब करंट को डिवाइड करना है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिवाइड, किस चीज को कर रहे हैं डिवाइड यहाँ, और करंट किस में डिवाइड होता है, तो याद है ये 3 रेजिस्टेंस अपने पास, इस केस में क्या होता है, पोटेंशियल तो सेम रहता है, लेकिन करंट जो ये I करंट आता है, ये क्या होगा, अगर ये R1 है तो इसके अक्रॉस करंट हो जाता है I1, ये अगर R2 है तो इसका अक्रॉस हो गया I2, ये R3 है तो इसका अक्रॉस हो गया I3। तो देखिए करंट यहाँ पर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो डिवाइड किस सिचुएशन में होता है, जब सारे रेजिस्टेंस किस में हो, पैरेलल में। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन सर्किट शोन इन फिगर द करंट रिकॉर्डेड बाय एमीटर। ये एक सर्किट है, ये एमीटर जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये एमीटर में रीडिंग निकालनी है, रीडिंग निकालनी है तो हमें क्या चाहिए, टोटल पोटेंशियल चाहिए जो हमें दे दिया है, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए जो नहीं दिया है। तो रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये देखिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, यहां से ये रेजिस्टेंस ऐसा है और सिर्फ ये क्या कर दिया, बैंड कर दिया वायर। तो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, है ना, ये दोनों हो गए सीरीज में। तो आर एस निकाल लेते हैं, तो 30 प्लस 30 ये आ गया 60 ओम। तो इसकी जो इक्विवेलेंट जो नई सर्किट बनेगी वो कैसे बनेगी, कुछ एक रेजिस्टेंस तो ये है, अब यहाँ से ये जो है दोनों मिलके एक नया रेजिस्टेंस बन गया, राइट, और यहाँ पे अपना पोटेंशियल वोल्टमीटर जुड़ा हुआ है। तो ये कुछ ऐसे हो गया, यहाँ एमीटर है, ये सर्किट कुछ ऐसे बन जाएगी। इसकी वैल्यू आई है 60 और ये दे रखा है 20। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल में अगर निकालना है तो 1/R इक्वल्स टू 1/20 प्लस 1/60, ये आ गया 60, 3 प्लस 1 4/60, 1/R की वैल्यू, तो 1/15, R की वैल्यू 15 ओम, राइट। अब अपने को दे रखा है V इक्वल्स टू IR, I इक्वल्स टू V बाय R। V कितना दे रखा है 7.5, R कितना दे रखा है, अभी आया था वैल्यू R की वैल्यू 15, पॉइंट हटाएंगे 10, ये आ गया 5, ठीक है, ये आ गया 2, 1/2, इट मीन्स 0.5 एम्पेयर। अब देखेंगे 0.5 इसमें दे रखा है, तो 0.5 ये रहा ऑप्शन। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन सर्किट शोन इन फिगर द वोल्टेज रिकॉर्डेड बाय द वोल्टमीटर V। सेम क्वेश्चन है, वोल्टेज कितना होगा ये निकालना है इसके पास। चलिए, है ना, वोल्टेज निकालना है, तो रेजिस्टेंस तो हम निकाल चुके हैं पीछे, चाहे तो वहां से डायरेक्ट कर सकते हैं, दोबारा से स्टेप कर सकते हैं। ये वोल्टेज V निकालना है, करंट अपने पास आ गया है 0.5 इतना आ रहा है। तो वोल्टेज क्या होता है, पैरेलल में तो कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो ध्यान से देखिए, जो वोल्ट मीटर है, हाँ ये इसके पास, अब ये जो वोल्ट मीटर है ये कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, क्वेश्चन फंसाने के लिए दे दिया है क्योंकि इसको हम कैलकुलेट करेंगे। और पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहता है, सेम,
और पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है तो उतना ही होगा जितना हमारे पास आ रहा है 7.5 वोल्ट। कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन आ गया अपने पास 7.5 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। For three circuits shown in figure, the same two resistors R1 and R2 have been connected in parallel in all the circuits, but the voltmeter and ammeter have been connected in three different positions. The relation between the three voltmeter and ammeter readings would be। तो ये तीन केसेस हैं। इसमें क्या बोला हुआ है कि R1, R2, R3, R1 और R2 तीनों केसेस में पैरेलल में कनेक्ट है, और वोल्टमीटर जो है उनको तीन डिफरेंट तरीके से कनेक्ट किया गया वोल्टमीटर एमीटर को, तो अपने को बताना है कि क्या रीडिंग आई। तो पहले हम वोल्टमीटर का काम कर लेते हैं। ये दो रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस जुड़ा हुआ है पैरेलल में, ठीक है। तो V1 आ गया इसका, इस केस में भी पैरेलल में है, तो ये दोनों हो गए इक्वल, क्योंकि पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम ही आएगा, है ना, अगर सेम बैटरी है तो। और सेम सोर्स से जुड़े हुए हैं, ये R1 R2 इसके भी पैरेलल हो गया, तो V3 भी इक्वल। तो ये तो आ गया अपने पास ऑप्शन V1 की केस में, क्योंकि पैरेलल में तो सही जुड़े हुए हैं, है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे गलत हो चुका है, और डी ये तो मतलब बाहर हो गए। अब इन दोनों में से देखना है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एमीटर जो है वो I1 शो कर रहा है R2 के अक्रॉस, तो यहाँ पे जो करंट है वो डिवाइड हो जाता है। अगर हम लोगों ने पढ़ा है कि पैरेलल में करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है ऐसे। अब इसके अक्रॉस I1 है, ठीक है, तो ये I1 करंट आ गया कुछ, यहाँ पे I2 जो है वो R1 के अक्रॉस ना होके I2 के अक्रॉस है, ये देखिए, है ना। तो यहाँ पे I1 जो I2 है वो इक्वल नहीं होंगे। फिर अब देखें I3 देखते हैं। अब I3 यहाँ पे मेन करंट है, ये I3 जो करंट है वो I1 के अक्रॉस भी नहीं फ्लो हो रहा है और R2 के अक्रॉस भी फ्लो नहीं हो रहा है। I3 अलग करंट है मेन, तो ये भी इक्वल नहीं हुए। अब ऑप्शन मैच करते हैं, इसके अंदर तो I1 है, तो ये भी गलत, तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट। दोबारा से अगर नहीं आया समझ, ठीक है। V तो तीनों ही केसेस में क्या है, पैरेलल ही कनेक्ट है, तो पोटेंशियल तो तीनों केस में सेम है। बट अगर करंट देखें, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है इसमें, इसके अकॉर्डिंग I1 है, I1 R2, तो करंट की वैल्यू कुछ होगी, या I2 R करंट की वैल्यू कुछ होगी, लेकिन दोनों की सेम नहीं होगी, रेजिस्टेंस अलग है। अब यहाँ पे I3 जो मेन सर्किट करंट है, तो यहाँ अलग होगी, इट मींस तीनों की वैल्यू क्या है, डिफरेंट। चलिए ये ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 4 resistors each of 10 ohm are connected to form a square shown in figure. The equivalent resistance between opposite corners A and C is। तो ये स्क्वायर की फॉर्म में 4 रेजिस्टेंस लगा रखे हैं 10 ओम के, ठीक है, और A और C के अक्रॉस हमें नेट, इट मींस टोटल इक्विवेलेंट निकालना है। ये पहले भी बता रखा है, जब भी दो पॉइंट के बीच में हो तो इसमें से किसी एक को पॉजिटिव टर्मिनल लेट कर लो और किसी एक को नेगेटिव। इट मींस जो बैटरी है वो कुछ ऐसे कनेक्ट है यहाँ से ऐसे। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये दोनों हो गए सीरीज में, तो इनका रेजिस्टेंस आ गया 10 + 10, इसको R1 मान लेते हैं, ये आ गया 20 ओम, और ये दोनों भी हो गए सीरीज में, तो इसको R2 लेट कर लेते हैं, ये भी हो गया 20 ओम, ठीक है। उसका जो इक्विवेलेंट सर्किट आएगी वो कैसी आएगी, ऐसे कुछ हो गई, है ना। इट मींस ये हो गया 20 और ये हो गया, अब ये दोनों पैरेलल में हो गए तो नेट रेजिस्टेंस निकालना है, तो 1/R इक्वल्स टू 1/20 + 1/20, तो 2/20 दैट इज 1/10, तो R की वैल्यू आ गई 10 ओम। अब इसमें ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन सी यहाँ पे अपना करेक्ट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a wire of resistance 1 ohm is divided into 2 halves and both halves are connected in parallel, the new resistance will be। तो पहले रेजिस्टेंस कितना है अपने पास 1 ओम, हाफ कर दिया है, तो R1 और R2 दो रेजिस्टेंस हो गए 1/2 ओम। अब क्या कर रहा है, इनको कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा 1/2, पैरेलल में होता है 1/R इक्वल्स टू 1/1/2 + 1/1/2, तो ये हो गया 2/1 + 2/1 दैट इज 4/1। यह है 1/R की वैल्यू, तो R की वैल्यू कितनी होगी 1/4,
तो इसमें डेसिमल में दे रखा है तो ये हो गया 0.25। 0.25 आंसर हो गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The correct setup for determining the equivalent resistance of two resistance R1 R2 when connected in parallel is shown in figure। करेक्ट सेटअप कौन सा होगा? दो रेजिस्टेंस है, दोनों को पैरेलल में जोड़ा गया है, रेजिस्टेंस R1 R2, तो इनमें से कौन सा होगा अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो ध्यान से देखते हैं पहले। R1 R2 और इसके पैरेलल में जोड़ दिया एमीटर, गलत। देखिए R1 R2, ठीक है, ये आ रहा पॉजिटिव, ठीक है पॉजिटिव, नेगेटिव यहाँ लगा दिया रियोस्टेट। एक केस ये हो सकता है ठीक अपना, ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। R1 R2 इनके पैरेलल, ये हो गया गलत, ये देखिए दोनों सीरीज में जोड़ दिया। उसके बाद R1 R2 ये पॉजिटिव और इसको कनेक्ट कर दिया नेगेटिव, देखिए ये रहा, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन ये अपना ठीक हो गया, नहीं सेकंड सेटअप जो है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The VI graphs of the parallel and series combination of two metallic resistors are shown in figure। The graph that represent parallel combination is, ठीक है, इनमें से दो है, इनमें से एक पैरेलल का बता रहा है और एक सीरीज के लिए बता रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन के। अब देखिए पैरेलल में क्या होता है, सिंपल सा देखो, तो VI ग्राफ जो होता है V by I इक्वल्स टू होता है R। अब बात करेंगे पैरेलल के लिए, तो R होना चाहिए मिनिमम, ठीक है, R मिनिमम। और सीरीज के लिए क्या होता है R मैक्स, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब यहां से अगर ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर डालते हैं हम, तो ये हो गया V, सॉरी पोटेंशियल है ना, VB और VA, ये हो गया IB और IA। अब सिंपल सा है कि किसका करंट ज्यादा है, तो करंट इसमें ज्यादा है तो रेजिस्टेंस इसमें कम होगा, है ना। IA जो है वो ज्यादा है IB से। सेम पोटेंशियल भी B में क्या है, V का पोटेंशियल ज्यादा है इसे, जिसका पोटेंशियल ज्यादा उसका क्या होता है ना, जिसका हाँ IB का करंट कम है और इसका पोटेंशियल ज्यादा है। अब इसका अकॉर्डिंग देखेंगे तो I ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम, और I किस में ज्यादा है A में, तो रेजिस्टेंस किस में कम होगा A में, तो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे अपना A। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर इन 220 वोल्ट। क्या कह रहा है कि अपने पास नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं, बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं 176 ओम के। कितने रेजिस्टर्स हैं कि उनको हम पैरेलली अगर कनेक्ट करें तो उनको करंट जाना चाहिए, टोटल करंट जा रहा है 5 एम्पीयर और इतनी वोल्टेज से इसको कनेक्ट किया गया है। तो हम क्या करते हैं, पहले ये तो नंबर ऑफ रेजिस्टर दे दिया R1 R2 कितने हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ से टोटल रेजिस्टर निकालते हैं क्योंकि टोटल करंट गिवन है और टोटल पोटेंशियल गिवन है। तो V इक्वल्स टू IR, तो R इक्वल्स टू V बाई I, V है 220, ये है 5, ये आ गया 444 ओम, ठीक है। तो ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल का। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि पैरेलल के लिए होता है RP इक्वल्स टू R बाय N, जब आइडेंटिकल है, क्योंकि सारे आइडेंटिकल है, तो N निकालना है, N इक्वल्स टू R बाय RP, ठीक है। R कितना है 176, RP है 44, डिवाइड करते हैं 22, 88, ये तो 4, तो N आ गया अपने पास 4। तो कितने रेजिस्टर्स होंगे ये 4, चेक करते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए नोट कर लीजिए इसको एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 resistors each of resistance 10 ohm are connected as shown in figure। The equivalent resistance between its and A and B। ये 3 रेजिस्टेंस है, तीनों 10 ओम के हैं, तो A और B के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। इट मींस A और B के बीच में बैटरी कनेक्ट है, बहुत इजी है। देखिए सिर्फ यहाँ से ध्यान दे तो ये सिर्फ वायर बैंड हो रही है, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, तो कितना हो गया, ये सब क्या है सीरीज में, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया 10 प्लस 10 प्लस 10, इट मींस
30 ओम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 30 ओम इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R हैज रेजिस्टेंस R, द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर कॉपर वायर ऑफ ट्वाइस द लेंथ एंड हाफ द रेडियस विल बी। तो पहले एक कॉपर वायर है, रेजिस्टेंस R है रो L बाय A, राइट, और A अपने को दे रखा है, R दे रखा है, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे पाई R स्क्वायर। फिर बोल रहा है कि रेजिस्टेंस कितना होगा कॉपर वायर का, लेंथ L डैश जो है वो 2L हो जाती है और रेडियस जो है वो हाफ हो जाता है, हाफ द रेडियस, ठीक है। चलिए तो R डैश इक्वल टू हो गया रो L डैश अपॉन में पाई R डैश का स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, L की वैल्यू है 2L पाई और R की वैल्यू है R बाई 2, हाफ है ना। चलिए तो ये सिंपली आ गया 2 रो L अपॉन में पाई, R का स्क्वायर तो हो गया R स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ऊपर आके 4 आ गया। चलिए 4 2 जा गया ये 8 रो L अपॉन पाई R स्क्वायर, ये है R डैश। रो L अपॉन में पाई R स्क्वायर, रो L अपॉन में पाई R स्क्वायर क्या है R, तो R डैश कितना आ गया 8 टाइम्स ऑफ R। ऑप्शन मैच करते हैं तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है अपना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the two circuit components are connected in parallel in the following circuit diagram as shown in the figure। इस सर्किट डायग्राम में कौन कौन पैरेलल कनेक्ट है, ठीक है, दो कंपोनेंट कौन से हैं जो पैरेलल कनेक्ट है, सब पता चल रहा है, वोल्टमीटर और दूसरा है ये रजिस्टर, एक ये दे रखा है रियोस्टेट जो कि यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट है। तो वोल्टमीटर रजिस्टर चेक करते हैं, रियोस्टेट गलत, वोल्टमीटर एमीटर गलत, वोल्टमीटर रजिस्टर करेक्ट, यहाँ दे रखा है एमीटर रजिस्टर, क्लियर, तो ऑप्शन अपने मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट शोन इन फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर इज। ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दे रखी है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इसके अक्रॉस, और कुछ नहीं दे रखा है, ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं दे रखा है, आई दे नहीं रखा, वी दे नहीं रखा, और इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल निकालना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल दे रखा है। अब सीरीज में अगर यहाँ आई करंट आ रहा है तो इसके पास भी कितना होगा आई, इसके पास पोटेंशियल 2V, यानी अगर ये V1 है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा V2। अब देखिए अगर हम इसके लिए बात करें तो V इक्वल्स टू होता है I R1, है ना, I सेम है तो V1 अपॉन में R1 इक्वल्स टू I, इसके लिए भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा, V2 अपॉन में R2 इक्वल्स टू I। जब दोनों का I सेम है तो ये दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल नहीं होगी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V1 बाय R1 इक्वल्स टू V2 बाय R2। V1 कितना है 2, R2 है 2, V2 फाइंड आउट करना है, R2 है 4, तो V2 कितना आ गया सिंपल 4 वोल्ट। चलिए 4 वोल्ट ऑप्शन है, तो ये रहा ऑप्शन बी, क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी शोन इन द फिगर। क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हमें, इस टर्मिनल के पास कितना है, तो वही डायग्राम है, वही क्वेश्चन है। इसके अक्रॉस देखिए पोटेंशियल अपने को मिल गया, V1 दे रखा 2V, V2 हमने फाइंड आउट करा था अभी पीछे से, वो आया था 4 वोल्ट। अब यहाँ से V आ रहा है, वो V V1 और V2 में डिवाइड हो गया, तो V इक्वल्स टू क्या होता है V1 प्लस V2, क्योंकि सीरीज में हमने पढ़ा है पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है ना। तो इसके पास है 2 और इसके पास है 4, तो कितना आ गया 6 वोल्ट, राइट। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट शोन इन फिगर इज 1 एम्पियर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी टर्मिनल इज। क्या कर रहा है कि करंट जो है वो 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ये रहा 1 एम्पियर, ठीक ये हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी टर्मिनल, तो इसके पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये टोटल करंट दे रखा है, टोटल पोटेंशियल निकालना है तो टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, ये दोनों दे रखे हैं हमें पैरेलल में, इनको सॉल्व करते हैं पहले। 1 बाय RP इक्वल्स टू 1 बाय 12 प्लस 1 बाय 4, 12 1 प्लस 3 4 बाय
ये आ गया 1/3। तो आरपी की वैल्यू कितनी आ गई 3 ओम। अब ये दोनों हो गए सीरीज में, तो नेट रेजिस्टेंस आ गया 1 + 3, ये आ गया 4 ओम। ठीक है, अब V इक्वल टू होता है I और R दे रखा अपने को 1 एम्पियर, R आ गया 4, टोटल पोटेंशियल कितना हो गया 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट की बैटरी से ये पूरी सर्किट कनेक्ट है। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट शोन इन फिगर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा किसके पास, ये P और Q के पास। अगर हमें VPQ चाहिए तो अपने को दो चीजें, एक तो I और ये RPQ के अक्रॉस रेजिस्टेंस। इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस हमने अभी निकाला था, ठीक है, नहीं याद है तो निकाल सकते हैं पीछे फिर से वही 1/12 + 1/4 कितना आएगा, सिंपल 12, 1 + 3 4, इट मींस ये आ गया 1/3। तो R आ गया अपने पास 3, है ना। ये R जो PQ आया ये आया 3 ओम। I दे रखा 1, ये दे रखा 3, निकाल देते हैं। तो V अक्रॉस PQ 1 × 3, तो आंसर आ गया 3 वोल्ट। तो ऑप्शन ध्यान से देखिए बी अपने पास करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द करंट इन द सर्किट शोन इन फिगर इज, कह रहा है इस पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा। तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि टोटल पोटेंशियल दे रखा है और टोटल करंट बोल रहा है, ये दोनों पैरेलल, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करते हैं पहले। तो इसको R1 मान लेते हैं, 1/2 + 1/2 कितना हो गया 2/2, दैट इज 1, है ना। तो R1 आ गया अपने पास 1 ओम, ये तीनों भी पैरेलल में। R2 मान लेते हैं 1/3 + 1/3 + 1/3, तो 3/3, तो फिर से 1, तो R2 आ गया 1 ओम। इसको ये दोनों भी पैरेलल में, तो इसको R3 मान लेते हैं, 1/4 + 1/4, तो 2/4, दैट इज 1/2। तो R3 आ गया। तो अब देखिए क्या हो गया, ये R1 है, R2 है, R3, R1 है 1, R2 है 1 और R3 है 2, ये तीन वैल्यू आई है ना। तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया 1 + 1 + 2, इट मींस 4 ओम। V दे रखा है तो लगा देते हैं, V = IR, तो I बराबर V कितना है अपने पास 3, R है 4, तो ये आएगा 0.75 एम्पियर, 0.75 डी ऑप्शन अपना यहाँ करेक्ट हो गया। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर इज। हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है A और B के पास, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, अब यहां से करंट तो क्या जाएगा सेम जाएगा, है ना। कितना गया था करंट 3/4 एम्पियर, राइट। तो पोटेंशियल निकालना है इसके अक्रॉस, तो VAB निकालना है, तो क्या I और इसको हमने माना था R2 और इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास 1, I कितना है 3/4, ये आई थी वैल्यू 1, पीछे सॉल्व किया था, नहीं तो पैरेलल है इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो ये आ गया 3/4 0.75 वोल्ट, 0.75 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट P and Q in the circuit shown in the figure is 1.5 volt. It means the potential difference between the point Q and R. क्या कह रहा है P and Q के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 1.5 वोल्ट। तो Q और R के बीच में पोटेंशियल कितना होगा, इसको V2 मान लेते हैं, ये निकालना है ना। तो अब सीरीज में है, देखिए ये और ये पूरा सिस्टम सीरीज में है, करंट आई जा रहा है, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट लगेगा V1/R1 = I, क्योंकि सीरीज में होता है I सेम, है ना। तो वहां भी क्या होगा V2/R2 = I,
ठीक है, V1 गिवन है, R1 गिवन है, V2 गिवन है, निकालना है, R2 निकाल लेते हैं पहले। तो 1/R2 सारे पैरेलल में है, 1/6 1/6 और 1/6, तो ये हो गया 3/6 हो गया 1/R2, 1/2 तो R2 आ गया 2 ओम। अब ये दोनों आपस में इक्वल हो गई, तो इक्वेशन बन गई V1/R1 इक्वल्स टू V2/R2। V1 दे रखा है 1.5, ये दे रखा है 1, V2 फाइंड आउट करना है, ये आया अपने पास 2, इधर जाके मल्टीप्लाई तो V2 आ गया 3 वोल्ट, तो V2 आ गया अपने पास 3 वोल्ट, तो ऑप्शन हो गया सी करेक्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल difference between the point P and Q in the circuit shown in the figure is 1.5. The potential difference between the point R and S of the circuit shown, फिर से वही क्वेश्चन है, ये 1.5 है, तो इस बार इसके अक्रॉस निकालना है, इसको V3 मान लेते हैं। ठीक है, तो V1 अपॉन में R1 इक्वल्स टू I, ये तो हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और उधर से बनेगा V3 अपॉन में R3 इक्वल्स टू I, आप निकालेंगे R3, ये दोनों है पैरेलल, तो 1/2 प्लस 1/2 आ गया 1 + 1 2, इट मीन्स 1, तो R3 आ गया सिंपल सा। अब ये दोनों इक्वेशन को इक्वल पुट करते हैं, V1/R1 इक्वल्स टू V2/1.5 अपॉन में R1 कितना है 1, V2 आया है अपने पास निकालना है और R2 है 1। ठीक है, तो ऑप्शन आ गया V2 इक्वल्स टू 1.5 V2 इक्वल्स टू 1.5। चलिए, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कवर किए हैं 50 कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, वो भी 50 इंपॉर्टेंट MCQs, जिसमें हमने एक्सपेरिमेंटल बेस, न्यूमेरिकल बेस, थ्योरेटिकल बेस सब कवर कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे ये MCQ भी खत्म हो गए। अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।